हेलो माय फ्रेंड्स। हेलो माय दोस्तों। अगेन मैं आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूँ। ब्लड रिलेशन का सीरीज चल रहा था। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। ब्लड रिलेशन का आगे की कड़ी में एक कोडेड रिलेशनशिप टाइप का एक क्वेश्चन दे देता है, कोडेड रिलेशनशिप। आज हम उसकी चर्चा करेंगे और उस तरह के क्वेश्चन का हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे कि उस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। जैसा कि मैं पहले बताया हूं कि फैमिली ट्री के आधार पे ही हम इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फैमिली ट्री के आधार पे ही क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। स्टार्टिंग में मैं बता दिया, उसी फैमिली ट्री को कोडेड रिलेशनशिप कहने का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट, जैसे हम अगर कहते हैं कि ए बी का पिता है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट हम रिलेशन बता रहे हैं। लेकिन वही अगर कोडेड रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, कोडेड माने रिलेशनशिप का कोडिंग कर दिया गया है, कोडेड रिलेशनशिप। अगर हम सपोज दैट अगर हम कहें कि a प्लस बी मीन्स, या हिंदी में कहिए का अर्थ है ए बी का पिता है, इसका मतलब हो गया कि प्लस साइन जो यूज किए हैं हम किसके लिए यूज किए हैं, पिता के लिए यूज किए हैं। उसी तरह से अगर हम यह लिख दें a माइनस बी का अर्थ है ए बी की मां है, ए बी की मां है। तो इस तरह से 4 या 5 रिलेशन दिया हुआ रहता है। उसके आधार पे नीचे में कुछ व्यक्तियों को मिलाकर आपस में ये प्लस माइनस साइन को कंबाइन करके एक व्यंजक टाइप का बना देता है और उसी के आधार पे क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। a इंटू बी का अर्थ है ए भाई है बी का, ए भाई है बी का। मान ले एक और ले लेते हैं, a इंटू बी का अर्थ है ए बहन है बी की, ए बहन है बी की। ये किस तरह का क्वेश्चन रहता है मैं उसकी पहले चर्चा कर देता हूं कोडेड रिलेशनशिप में, राइट। तो इस तरह से ये दिया हुआ रहेगा और नीचे में इस तरह से रहेगा लिखा, देन P माइनस क्यू प्लस आर इंटू टी दिया हुआ है, में P का संबंध T से क्या है, P का संबंध T से क्या है। इस तरह का क्वेश्चन दे देता है। एक सैंपल क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रस्तुत किया हूं। इस सैंपल क्वेश्चन को देख के आगे का क्वेश्चन कैसा हो सकता है आपको एक आइडिया मिल रहा होगा। तो P माइनस क्यू, माइनस यहाँ पे किसके लिए लिखा गया है, माँ के लिए लिखा गया है। तो P माइनस क्यू का मतलब ए बी की माँ यहाँ है, इसका मतलब P क्यू की माँ है। और फैमिली ट्री में हम क्या करते हैं, माँ को ऊपर रखते हैं, माइनस साइन हो जाएगा और ये P क्यू की माँ हो गई। फिर यहाँ पे Q प्लस आर, अब ये प्लस का मतलब क्या है, पिता है, मतलब ए बी का पिता है तो क्यू आर का पिता हो जाएगा, क्यू आर का पिता हो गया। फिर अब यहाँ पे देखिए इनटू, इनटू किसके लिए है, यहाँ पे देखिए ए भाई है बी का, इसका मतलब आर भाई है टी का। अब भाई के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करते हैं, ये भाई है तो ये प्लस का साइन हो गया। तो P का संबंध, P का संबंध T से क्या है, P का संबंध T से क्या है। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक जनरेशन गैप यहाँ पे हो गया, एक दूसरा जनरेशन गैप यहाँ पे हो गया। 2 जनरेशन गैप अगर हो जाता है तो 2 जनरेशन गैप में हमेशा रिलेशन ग्रैंड का आता है। ऊपर वाले में फादर या मदर आएगा और नीचे वाले का रिलेशन पूछेगा तो ग्रैंड सन या डॉटर आएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे माइनस है और T से P का रिलेशन पूछ रहा है। P का संबंध T से क्या है, मतलब P कौन है, T का। समझिएगा बात को।
P कौन है? टी का। ये सोच के आपको आंसर देना है। तो P टी का कौन हो जाएगा? जाहिर सी बात है, 2 जनरेशन गैप है, ये महिला है तो सीधे हम इसको ग्रैंड मदर कहेंगे, ग्रैंड मदर। देख लीजिए, यह P एक महिला है, उसका एक बेटा Q है, Q का बेटा R है, R का भाई T है, R भाई है T का। इसका मतलब यह दोनों आपस में भाई बहन, या हो सकता है T का जेंडर यहाँ हमारा क्लियर नहीं है, इसलिए हम T का यहाँ पे साइन ना तो प्लस लगा पा रहे हैं और ना तो माइनस लगा पा रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि R जो है T का भाई है, और R का पिताजी ये है, R की मम्मी ये है, तो R का ये क्या हो जाएगी? दादी हो जाएगी। R की ये दादी हो जाएगी तो T की भी ये दादी हो जाएगी, T की भी ये दादी हो जाएगी। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब आगे हम क्या करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया है 20, 21, 22 वगैरह में जो क्वेश्चन आया है, उसमें से हम कुछ क्वेश्चन को लेकर आपके साथ आए हैं, अब उस क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए क्या कहता है, A प्लस बी मीन्स B इज द ब्रदर ऑफ A। मतलब B को कह रहा है, या B जो है A का भाई है। ये ध्यान में रखिएगा, A B का भाई नहीं है, B A का भाई है अकॉर्डिंग टू दिस। तो प्लस के लिए ब्रदर का साइन है, माइनस के लिए मदर का साइन है, गुना के लिए फादर का साइन है, और यहाँ पे प्लस A प्लस यहाँ पे छूटा हुआ है, इसको आप A प्लस बी लिखिए। प्लस नहीं, यहाँ डिवीजन होगा, यहाँ पे डिवीजन होगा, इसको काट दीजिए, A डिवीजन B होगा। इसलिए कि प्लस ऑलरेडी हो चुका है, प्लस इनटू माइनस, तो ये डिवीजन आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी कहीं मिस्टेक कर दिया है लगता है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, Q प्लस S। देख लेते हैं क्वेश्चन को हम, क्वेश्चन में कहीं मिस प्रिंट है। नंबर 47, ए बी का, यहाँ पे ये सही है, डिवीजन का साइन सही होगा, और यहाँ पे P प्लस आर माइनस इंटू टी, P प्लस आर इंटू टी माइनस क्यू, माइनस क्यू के बीच में यहाँ पे साइन है डिवीजन का, यहाँ पे साइन है डिवीजन का, Q डिवीजन S प्लस U, यहाँ पे डिवीजन का साइन होगा, ये ध्यान में रखिएगा। ये क्या है? डिवीजन का साइन है, यहाँ पे डिवीजन का साइन आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, Q के साथ यहाँ पे ये डिवीजन का साइन है, या डिवीजन का साइन है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए P प्लस आर, यहाँ A प्लस बी, B ब्रदर है A का, B A का भाई है, मतलब R P का भाई है, तो R भाई है P का, हो गया, हो गया। इंटू टी, R इंटू टी, यहाँ पे इंटू किसके लिए? फादर के लिए है। कौन? A B का पिता है, इसका मतलब R इंटू टी का मतलब R पिता है T का, तो R पिता है T का, तो R ऊपर में रहने दीजिए, T नीचे आ जाएगा। पिता के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग यूज करते हैं। फिर माइनस है,
टी के साथ माइनस है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए बी की माँ है, मतलब पहलका जो है दूसरका की माँ है, इसका मतलब टी माँ है क्यू की, टी माँ है क्यू की, यह भी सही है, टी माँ है क्यू की। यहाँ तक क्लियर हो गया। और भी है एस प्लस क्यू डिवीजन एस। अब डिवीजन का मतलब यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए डिवीजन बी का मतलब क्या है, ए बी का बेटा है, इसका मतलब है कि क्यू एस का बेटा है। क्यू जो है एस का बेटा है, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, टी का बेटा है, लेकिन हर आदमी, हर इंसान, हम हो या आप हो, दो व्यक्ति के बेटा होता है, अपनी एक माँ का और एक अपने पिता का। तो यह इसकी माँ है और इधर दावेदार यह हो रहा है कि क्यू एस का ए, इसमें क्या कह रहा है, ए बी का बेटा है, माने क्यू एस का भी बेटा है। तो क्यू एस का बेटा है, इसका मतलब एस इसका पिता होगा, ये माँ है तो यह इसका पिता होगा, और आपस में यह पति पत्नी के रूप में है। आपस में यह, थैंक यू सचिन, आपस में यह हस्बैंड वाइफ है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमको तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, अब इसका कोई जरूरत हमको लग नहीं रहा है प्लस यू को देखने का। क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि जो क्वेश्चन है कहता है एस आर से किस प्रकार संबंधित है, तो एस का हमारा जेंडर भी क्लियर है, आर का भी जेंडर क्लियर है, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि एस आर का कौन है। एस आर का कौन है सचिन, देखो स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं समझता हूं दिख रहा होगा, जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से इसको देखो। ये 2020 का क्वेश्चन था, 2020 एसएससी का क्वेश्चन था, एसएससी 2020 का ये क्वेश्चन था। ओके, तो अभी देखिए आर की यह बेटी है टी, यह माइनस है तो इसकी बेटी हो गई ना, आई बेटी का ही कौन है, ये पति है, तो फिर एस जो है आर का कौन हो जाएगा, बेटी के पति को आर क्या कहेगा, दामाद जी कहेगा कि नहीं कहेगा, दामाद कहेगा। अब इसमें से देखिए कहीं होगा दामाद, सन इन लॉ जिसको इंग्लिश में कहते हैं, यह यस डी राइट आंसर, यू आर राइट सचिन, वेरी गुड सचिन। नेक्स्ट वीक में मैथ शुरू करेंगे, बहुत बढ़िया से शुरू करेंगे, चिंता करने की बात नहीं है। एसएससी सिर्फ जेई का ही एग्जाम देते हो सचिन, या इसके अलावा भी एसएससी का जो नॉन टेक्निकल पोस्ट होता है वो सब भी अप्लाई करते हो, जैसे सीजीएल हो गया, अगर तुम ग्रेजुएशन हो, बीटेक कर लिया होगा, और नहीं तो सीएचएसएल भी होता है, ये सारे भी एसएससी से निकलता है, तो ये सब भी अप्लाई करते हो क्या? एसएससी जेई है, चलो ठीक है, अच्छा है, कोई बात नहीं। इधर एक तरफ ही फोकस होना चाहिए, हालांकि ये तो कॉमन है, रीजनिंग ऐसा टॉपिक है कि चाहे वो जेई का एग्जाम हो, चाहे सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे सीएचएसएल का एग्जाम हो, चाहे एमटीएस का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इस तरह का क्वेश्चन तो सभी में ही आता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, अगली क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देखो तो सचिन, डिप्लोमा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अच्छा हाँ, तब तो जेई पे ही फोकस करो। अब इस क्वेश्चन को देखो बाबू, यहाँ पे ए इज द फादर ऑफ बी। देखिए इस क्वेश्चन में हम एक चीज क्या देख रहे हैं, अच्छी बात क्या देख रहे हैं कि पहला व्यक्ति का रिश्ता दूसरे व्यक्ति से इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी देखिए चारों रिलेशन में ए के विषय में ही चर्चा किया है। ए इज फादर ऑफ बी, ए इज वाइफ ऑफ बी, ए इज डॉटर ऑफ बी, ए इज सन ऑफ बी।
ठीक है, तो कहता है एम एल से किस प्रकार संबंधित है, एम एल से किस प्रकार संबंधित है, इसके विषय में हमको पूछ रहा है एम एल से। ठीक है, तो एम और एल तो एक साथ ही है, इसमें तो कुछ खास बात है नहीं। एम एल से यहाँ पे क्या चीज़ का साइन है, प्लस का साइन है, पता नहीं यहाँ प्लस का साइन है या जब, अगर प्लस का साइन है तो ए प्लस बी का मतलब है को हम क्या लिखते हैं, ए इज द फादर ऑफ बी, है ना, ए इज द फादर ऑफ बी। तो एल और एम की बात करेंगे तो हम लिखेंगे एल इज द फादर ऑफ एम। तो एम एल से किस प्रकार संबंधित है, तो एम का जेंडर यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है, एम एल का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि समवेयर इज फॉल्ट इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में या तो यहाँ पे डिवीजन होगा या यहाँ पे डिवीजन होगा, कहीं फॉल्ट है, इसको मैं वेरीफाई कर देता हूँ। कंप्यूटर मैन जो है इसको मैंने चेक किया नहीं था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, जे के डिवीजन है, देखो मैं बोला ना यहाँ पे डिवीजन का साइन है, यहाँ पे डिवीजन का साइन है, दिख रहा होगा अब डिवीजन का साइन, ठीक है, डिवीजन का साइन, यहाँ पर भी डिवीजन का साइन। अब क्वेश्चन को बनाया जाए, हमको देखने ही से लग गया था कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं फॉल्ट है, मिसप्रिंट है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनावे, ठीक है, अब बनाते हैं। चलिए, एल डिवीजन एम, यहाँ पे क्या कह रहा है, ए इज द सन ऑफ बी, तो एल इज द सन ऑफ बी, यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पे एल इज द सन ऑफ जे गुना के, स्टार्ट यहीं से कर देते हैं, गुना कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, तो ए इज डॉटर ऑफ बी मतलब जे इज डॉटर ऑफ के, जे इज डॉटर ऑफ के, हो गया। प्लस का मतलब है फादर, ए फादर है बी का, तो के इज फादर ऑफ एल, के इज फादर ऑफ एल, के इज फादर ऑफ एल, इसका मतलब एल जो होगा जे का भाई होगा या बहन होगी, तभी तो के फादर एल का दिखाई देगा। तो के एल तक आ गए, अब डिवीजन में आइए, डिवीजन का मतलब क्या कहता है, ए सन है बी का, मतलब एल इज सन ऑफ एम, एल इज सन ऑफ एम, अब ये एम का भी सन है, तो यह के का भी सन हो गया और एक एम भी आ गया जो कह रहा है कि मेरा भी सन है, ठीक है। तो दो आदमी तो कह ही सकता है, दो व्यक्ति उसको कह सकता है, लेकिन वह दोनों व्यक्ति आपस में पति पत्नी के रूप में होगा तभी ना कहेगा। तो एम एल से किस प्रकार संबंधित है, तो एम एल का कौन हो गया, ये देखिए तो ध्यान से, ये तो मां हो गई, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा कि नहीं इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी नहीं, बी कैसे, ए ना। एम एल से किस प्रकार संबंधित है सचिन, देखो ध्यान से, एम माइनस साइन आ गया ना, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है एल एम का बेटा है, पुत्र है, डिवीजन किसके लिए है, बेटा के लिए है ना, तो एल डिवीजन एम माने एल बेटा है एम का, एल बेटा है एम का, क्यों बेटा हो गया, एम का ये हस्बैंड है के की ये पुत्री है, पुत्री का ये भाई है, तो पुत्री का जो भाई होगा के का भी बेटा होगा, एम का भी बेटा होगा, तो एल एम को क्या कहेगा, हाउ इज एम रिलेटेड टू एल, एम एल से किस प्रकार संबंधित है, मां से संबंधित है, क्लियर हुआ, ए होगा, ठीक, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर देखते हैं, इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को,
क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी अच्छी बात क्या है, ए बी की पत्नी है। यहाँ पे देखिए उल्टा एक रिलेशन दे दिया, यहाँ पे सावधान रहने का जरूरत है। यहाँ ए है, यहाँ ए बी है, यहाँ बी ए है, यहाँ भी बी है, फिर यहाँ ए बी है, दो जगह उल्टा रिलेशन दे दिया है। इसलिए यहाँ थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। जब इस सीक्वेंस को हम सेटिंग करेंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे, तो सावधान रहने की जरूरत है। चलिए, पी और यू के बीच की बात कर रहा है, पी और यू के बीच की बात कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। ए प्लस किसके लिए है, वाइफ के लिए। कौन वाइफ होगा, ए वाइफ है बी की, तो पी वाइफ हो गई आर की। अगर वाइफ है तो ये साइन होगा, ये माइनस है तो ये प्लस होगा। यहां तक क्लियर है। इनटू किसके लिए है बाबू, यहां देखो ब्रदर के लिए है, बी इज ब्रदर ऑफ ए, इसका मतलब टी इज ब्रदर ऑफ आर, टी इज ब्रदर ऑफ आर। ब्रदर के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन, टी इज ब्रदर ऑफ आर हो गया। चलिए टी तक आ गए। माइनस किसके लिए, सो देखिए बी इज डॉटर ऑफ ए, इधर वाला बी इज डॉटर ऑफ ए, इसका मतलब है बी इज डॉटर ऑफ ए, यही ना कह रहा है। इसका मतलब क्यू इज डॉटर ऑफ टी, क्यू इज डॉटर ऑफ टी, क्यू इज डॉटर ऑफ टी हो गया। अब फिर प्लस का साइन है, प्लस का मतलब क्या है, ए इज वाइफ ऑफ बी, मतलब क्यू इज वाइफ ऑफ एस, क्यू इज वाइफ ऑफ एस। जब वाइफ है तो यह साइन यह आ जाएगा और यह प्लस हो गया। फिर यहाँ ये डिवीजन का साइन दे रहा है, डिवीजन किसके लिए है, ए पिता है बी का, माने एस पिता है यू का, एस पिता है यू का। एस पिता है यू का, ठीक है। तो इसमें कहता है पी यू की मां से, ध्यान दीजिए पी यू से नहीं, पी यू की मां से किस प्रकार संबंधित है, ध्यान दीजिएगा, पी यू की मां से। तो यू की मां कौन है यहाँ पे, यू की मां तो यहाँ पे क्यू है ना। अब मां से या पी किस प्रकार संबंधित है उसको आप देख लीजिए, उसको आप देख लीजिए, ठीक है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये हस्बैंड हो गया, ये वाइफ हो गया, ये उसके हस्बैंड का भाई है, ये भाई की ये बेटी है। तो बेटी जो है इसका ये पिता ये टी हो गया, टी का भाई ये हो गया, तो ये चाचा, इसको चाचा कहेगा। ये चाचा की पत्नी हुई तो यह इसको क्या कहेगी, इसको चाची कहेगी कि नहीं कहेगी। अंग्रेजी में इसको AUNT बोलते हैं, आंटी बोलते हैं, ठीक है, आंटी बोलते हैं। और इसमें ऑप्शन कहाँ है, डी में है। नहीं, तुम ए कैसे दे दिया आंसर सचिन, देखो ठीक से, क्वेश्चन में यह नहीं कह रहा है कि पी यू से किस प्रकार संबंधित है, क्वेश्चन में यह नहीं है। यहाँ पे क्या है, हाउ इज पी रिलेटेड टू द मदर ऑफ यू, ये ध्यान दीजिएगा। अगर कहता कि हाउ इज पी रिलेटेड टू यू, तब नानी हो जाती, तब ग्रैंड मदर हो जाती। लेकिन यहाँ पे तो ऐसी बात है नहीं, यहाँ पे तो वो क्या कह रहा है, यहाँ पे उसकी इसकी माँ से पूछ रहा है, यू की माँ से पी का रिश्ता क्या है। तो यू की माँ तो क्यू है, और क्यू क्या है, क्यू जो है टी की बेटी है, और टी का भाई आर है, इसका मतलब इसकी भतीजी हो जाएगी, ठीक है, इसकी ये पत्नी है। तो यह क्यू जो है इसको चाची कहेगी कि नहीं कहेगी, स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ, देख लो यहाँ पे साइन छुटा हुआ है, माइनस टी माइनस क्यू होगा, यहाँ पे टी माइनस क्यू छुटा हुआ है। सचिन क्लियर हुआ, बोलो इज इट क्लियर, यस या नो, कि तुम अभी भी तुम्हारा ए ही लग रहा है कि आंसर होगा, तो बताओ
अगर ए ही आंसर आ रहा है, अभी भी तुमको लग रहा है कि ए ही आंसर होगा, तो कमेंट कर दो। नहीं क्लियर है, मेरा आंसर डी आया है। अगर क्लियर है तुम्हारा तो कोई बात नहीं है, क्लियर हो गया, ठीक। तो इस पे ध्यान दीजिएगा, हड़बड़ी में ऐसा ना कि गड़बड़ी कर दीजिएगा। हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, हड़बड़ी रहना चाहिए लेकिन सही के साथ होना चाहिए, समझे? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। सिंपल सा है, देखिए यहाँ पे एल आई से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज एल रिलेटेड टू आई। तो आप इसमें देखिए सीक्वेंस, इसमें देखिए ये जो स्ट्रिंग दिया हुआ है, एल यहाँ पे है और आई यहाँ पे है, तो पहले इतना ही को चेक कीजिए ना। हमको तो एल और आई के बीच का ही रिलेशन पता करना है, अगल बगल का रिलेशन से हमको दिक्कत होगा तो जेंडर को चेक करेंगे। तो हमको एल और आई से ही पहले चेक कर लेते हैं। एल गुना जेड, क्या मतलब है? गुना यहाँ है, ए पिता है बी का, तो हम कहेंगे ना कि एल पिता है जेड का, क्योंकि यहाँ पे गुना का साइन है, तो एल पिता है जेड का, ठीक। इसके बाद माइनस है, माइनस क्या कर रहा है? ए इज सन ऑफ बी, इसका मतलब है कि जेड इज सन ऑफ आई, तो जेड इज सन ऑफ आई। सन है तो ये ऊपर जाएगा आई, ये दावेदार है, ये है। अब दूसरा दावेदार कौन हो सकता है? दूसरा दावेदार इसको बेटा कहने वाला इसकी सिर्फ पत्नी होगी, दूसरा कोई बेटा कहेगा नहीं, कहेगा तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, है ना, कपार फोड़ देगा जेड, ठीक है। सिर्फ एल एक इसको बेटा कह रहा है, तो इस केस में यह दोनों आपस में पति पत्नी है, और यह प्लस है तो यहाँ माइनस का साइन होगा। माइनस का साइन होगा तो हमारा तो काम हो गया। एल आई से किस प्रकार संबंधित है, तो एल आई का कौन है? यह कौन आपको दिख रहा है? पति दिख रहा है। पति इसमें देखिए कहीं होगा, हस्बैंड, हस्बैंड। ये वाला लाइट बा जला, ठीक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट। ए प्लस बी, ए इज, देखिए सीधा रिलेशन दिया हुआ है, सबका ए से संबंध दिया हुआ है, सबका रिश्ता ए का बी के साथ दिया हुआ है। ए कौन है? बी का। ए कौन है? बी का, इसमें भी है। ए कौन है? उल्टा कहीं नहीं है। उल्टा कहाँ होता है? जहाँ यहाँ ए गुना बी का यहाँ लिख दे, जैसे बी इज ब्रदर ऑफ ए, तो वहाँ उल्टा होता है, तो थोड़ा वहाँ ज़्यादा सावधानी हमें रखनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए इसमें आर पी से किस प्रकार संबंधित है। देखो आर यहाँ है, पी यहाँ है, तो पूरा हमको लगता है लेना ही पड़ेगा। लगभग एगो डी को कहला छोड़ेंगे, है कि नहीं? डी को क्यों छोड़ेंगे? डी को भी पकड़िए लेते हैं, डी का भी फैमिली ट्री में समावेश मैं कर ही देता हूं, ठीक है। तो डी प्लस बी, डी प्लस बी, प्लस कहाँ है? यहाँ है। यह क्या है? सिस्टर है, राइट। तो यहाँ क्या कहता है? ए सिस्टर है बी का, तो डी सिस्टर है पी का। चलिए डी सिस्टर है पी का, सिस्टर हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा। फिर डिवीजन का साइन आ गया, डिवीजन हमारा यहाँ पे दिखता है। डिवीजन किसके लिए है? ए माँ है बी की, तो हम कहेंगे कि पी माँ है आई की, माँ है ये, आई नीचे आएगा, ठीक है। फिर इनटू है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, इसका मतलब आई इज ब्रदर ऑफ के,
आई इज ब्रदर ऑफ के हो गया, आई इज ब्रदर ऑफ के हो गया। फिर यहाँ पे देखिए डिवीजन का साइन है, डिवीजन मीन्स मदर, फिर के इज मदर ऑफ टी, के इज मदर ऑफ टी हो गया, के इज मदर ऑफ टी। फिर माइनस का साइन आ गया, तो ए इज डॉटर ऑफ बी, मतलब टी इज डॉटर ऑफ आर, टी इज डॉटर ऑफ आर, स्पष्ट है, टी इज डॉटर ऑफ आर। तो टी तो यहाँ है, इसको डॉटर कह रहा है तो यहाँ डॉटर कह दिया। किसका डॉटर एक है, आर का, तो आर जब भी होगा तो ऊपर में होगा, यह जगह फुल है तो इधर आर लिख देते हैं, यह माइनस है तो यह प्लस इसलिए होगा कि यह दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ होगा। तो सारा रिलेशन क्लियर हो गया, जो भी था सब क्लियर हो गया। तो अब कहता है कि आर पी से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज आर रिलेटेड टू पी, हाउ इज आर रिलेटेड टू पी। अब आर यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, अब रिश्ता आप देखिए कि क्या हो सकता है। पी का ही बेटा है, अब के कौन है, पी का ही कौन है, ये बेटी है होगी ना, इसलिए कि के जो है आई की बहन है, पी का बेटा आई, आई के है इसकी बहन है, इसकी ये बहन है, तो पी की ये बेटी हो जाएगी। अब बेटी का ही दूल्हा हो गया, बेटी का हस्बैंड हो गया, तो बेटी का पति इसको हम कहेंगे, तो हस्बैंड ऑफ डॉटर या डॉटर्स हस्बैंड। सी आंसर इसका हो गया कि नहीं हो गया, सी राइट, ठीक है सचिन। ओके 5 हो गया। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं और भी क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, क्वेश्चन सही है ना, छूटा हुआ नहीं ना है कुछ, प्लस इंटू ये ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सारा रिलेशन सीधा है। देखिए सारा रिलेशन सीधा है, माने ए बी है तो पहले ए सब में लिखा हुआ है, सब रिलेशन सीधा है, इसलिए थोड़ा सा इसमें माइंड पे जोर कम पड़ता है। अब एल और वाई के बीच की बात कर रहा है ना, तो एल यहाँ पे है और वाई यहाँ पे है, यहाँ पे हम सिर्फ एल और वाई में ही पहले चेक करते हैं, इसी से क्लियर होगा। तो यू और एच लिख के 2 सेकंड काहे बर्बाद करेंगे हम, यू और एच परिवार में लाके हम काहे भीड़ भाड़ बढ़ाएंगे, हमारा काम जितना है उतना से कर लेते हैं। तो एल माइनस क्यू, माइनस किसके लिए साइन है, सिस्टर के लिए, तो एल माइनस क्यू, एल सिस्टर है क्यू की, एल सिस्टर हो गई क्यू की। ओके डिवीजन, क्यू डिवीजन आर किसके लिए है, मदर के लिए है, एल इज मदर ऑफ क्यू, एल इज क्यू इज मदर ऑफ आर, क्यू इज मदर ऑफ आर, ठीक है। डिवीजन किसके लिए है, मदर के लिए, तो क्यू डिवीजन आर, क्यू मदर है एल आर की, हो गई। फिर यहाँ पे माइनस है, तो माइनस किसके लिए, सो देखिए माइनस किसके लिए है, सिस्टर के लिए है, तो हम कहेंगे कि आर इज सिस्टर ऑफ वाई, आर इज सिस्टर ऑफ वाई, आर इज सिस्टर ऑफ वाई। तो एल वाई से किस प्रकार संबंधित है, तो एल का जेंडर क्लियर है ना, माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, तो एल वाई का कौन आपको दिखाई दे रहा है, एल वाई का कौन दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए, यह दोनों आपस में भाई बहन या जो भी हो, इसका जेंडर क्लियर नहीं है, इसका ये बहन है, वाई की ये बहन है, अब बहन की यह माँ दिख रही है, इसका मतलब वाई की भी यह माँ हो जाएगी कि नहीं, वाई की भी माँ हो जाएगी, और वाई की माँ की यह कौन हो जाएगी, यह एल, ये बहन है। तो हम क्या कहेंगे, एल वाई से किस प्रकार संबंधित है, वाई के माँ की बहन है, वाई के माँ की बहन है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी सही है, सही जा रहा है, एकदम सही जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। चेक कीजिए इस क्वेश्चन को, सचिन देखो। चलिए रिलेशन सबका सीधा है ना इसमें, ए सीधा है। चलिए किसका किसका पूछ रहा है, एस का यू से पूछ रहा है, यहाँ एस है यहाँ यू है, पूरे पकड़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। प्लस ए इज फादर ऑफ बी, आर इज फादर ऑफ एस, हो गया, गुना ए इज ब्रदर ऑफ बी, एस इज ब्रदर ऑफ टी, हो गया भाई, माइनस माइनस सिस्टर, ए इज सिस्टर ऑफ बी, इसका मतलब टी इज सिस्टर ऑफ भी, टी इज सिस्टर ऑफ भी, डिवीजन ए इज डॉटर ऑफ बी, भी इज डॉटर ऑफ यू, भी इज डॉटर ऑफ यू। अब क्या पूछ रहा है, हाउ इज एस रिलेटेड टू यू, हाउ इज एस रिलेटेड टू यू, एस यू का कौन है ये आपको देखना है, एस यू का कौन होगा वो आपको समझना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यह तीनों आपस में दो बहन एक भाई है, तीनों तीनों है, तो उस केस में आर का ये तीनों बाल बच्चा है, ठीक है। अभी भी जो है, अभी जो है यू का भी बच्चा है, माने बेटी है, आर की बेटी भी है और यू की भी बेटी भी है। इसका मतलब कि दोनों पति पत्नी है। आर और यू बार बार कह रहे हैं, आर और यू पति पत्नी है। आर और यू जब पति पत्नी हो गई तो एस यू से किस प्रकार संबंधित है, एस यू से किस प्रकार संबंधित है, आप ऐसे 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 देखिए, क्या कहिएगा, यू इसको क्या कह के पुकारेगा, पुकारेगी, महिला है ना, क्या पुकारेगी, कहेगी बेटा, है ना, ये बेटा, क्योंकि इसकी ये बेटी, फिर बेटी की बहन, दूसरी बेटी, और फिर दो बेटी के बाद एगो बेटा, तीन संतान इसको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो यह हो गया बेटा। तो कौन ऑप्शन होगा, बी हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन सब है, इस तरह का क्वेश्चन ही आता है। चलिए एक और भी है क्या, देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, इसको खत्म कर लेते हैं, ठीक है। ए प्लस बी, यहाँ रिश्ते पहले देखिए, यहाँ उल्टा एक रिश्ता आ गया ना, ये लगता है क्वेश्चन किया है क्या, या जो भी हो, चलिए कोई बात नहीं है। पी एस से किस प्रकार संबंधी है, पी यहाँ है, एस यहाँ है, फटाफट देखिए। प्लस का मतलब हस्बैंड है, ठीक है, सीधा रिलेशन है, पी इज द हस्बैंड ऑफ आर, ऐसे होगा।
ये आर हो गया, इनटू यहाँ है मदर, तो आर इज मदर ऑफ टी, तो टी नीचे आ गया, माइनस बी इज सिस्टर ऑफ ए, बी इज सिस्टर ऑफ ए मतलब क्यू इज सिस्टर ऑफ टी, क्यू इज सिस्टर ऑफ टी हो गया। डिवीजन का मतलब बी इज सन ऑफ ए, बी एस इज सन ऑफ क्यू, एस इज सन ऑफ क्यू, एस इज सन ऑफ क्यू, प्लस यू, प्लस का मतलब क्या है, ए इज हस्बैंड ऑफ बी, मतलब एस इज द हस्बैंड ऑफ यू, ये हस्बैंड के लिए साइन लग गया। अब क्या पूछ रहा है, पी एस से किस प्रकार संबंधित है, यार इसमें कुछ सोचना नहीं है, पहला जनरेशन गैप यहाँ है, दूसरा जनरेशन गैप यहाँ है, यह प्लस है, यह प्लस है, तो ग्रैंड वाला तो होगा ही होगा, उसमें तो कहीं दूर आए की बात है क्या, दो वाली, यह दोनों का, इस दोनों का नहीं संतान है, पी और आर का ये टी भी संतान है और क्यू भी संतान है, क्यू का यहाँ पे ये एस है, तो आपको पूछ रहा है पी का एस से पूछ रहा है, यू से नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसका यू तो दूसरे फैमिली से आई है तब ना बिया हुआ होगा, यू दूसरे फैमिली से आई है, और दूसरा फैमिली से इस फैमिली का कोई भी रिलेशन होगा तो उसमें इन लॉ लगा रहेगा, लेकिन यू से तो हमें पूछा नहीं, हमें तो पूछा पी का एस से पूछ रहा है, एस तो इसी का बट वृक्ष है भाई, एस तो इसी के बट वृक्ष से निकला है, तो P यहाँ पे एक जनरेशन गैप, यहाँ पे दूसरा जनरेशन गैप, ठीक है, तो P S का कौन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे P का ये संतान है और इसकी ये बेटी है, तो P के बेटी का बेटा क्या कहेगा, उसको नाना कहेगा, यह जो है Q ये R है, ये इसकी पत्नी है, पत्नी की यह बेटी हो गई, तो P की भी बेटी हो गई, आई बेटी का जो बाल बच्चा होगा उसको यह क्या कहेगा, नाती, नाती कहेगा, तो यह इसको नानी कहेगी, एस इसको नानी कहेगा, तो इसको नानी कहेगा तो इसको क्या कहेगा, इसको नाना कहेगा ना, इसको नाना कहेगा, देखिए इसमें कहीं नाना है, मैटरनल ग्रैंडफादर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करा दिए, इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस किताब से आप लोग करते रहिएगा, जो भी किताब आपके पास है उससे कीजिए, और नहीं तो फिर इस किताब को लेकर कीजिए, ये किताब को लेकर कीजिए, परफेक्ट रीजनिंग बाय मिस्टर दीपक कुमार, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह अवेलेबल है ये बुक, आप मंगा सकते हैं, इसमें लेटेस्ट 2023-24 तक का भी क्वेश्चन को डाल दिया गया है, जो एसएससी का क्वेश्चंस वगैरह है, बहुत सारी किताबें होती है, और इसमें एक तरह का ही क्वेश्चन, देखिए इस किताब का प्लस पॉइंट क्या है, हर तरह का क्वेश्चन का इसमें समावेश किया गया है, कुछ किताब आजकल जो निकालता है, अब एक शिफ्ट में एक दिन में जितना एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन का पैटर्न लगभग एक ही रहता है, तो उसी टाइप का बार बार क्वेश्चन दिखता है बच्चों को, टाइम ज़्यादा लगता है, उतना ज़रूरत करने का नहीं है, बस एक किताब ऐसा बनाइए जिसमें हर तरह का वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन का समावेश हो, उससे आपका समय बचेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन कर पाइएगा। तो आज मैं यहीं आपको छोड़ के जाता हूँ, कल फिर आप